कोटा में अवैध मांस की दुकानों पर सख्ती, विधायक संदीप शर्मा ने दिए बंद करने के निर्देश। कोटा शहर में अवैध रूप से चल रही मांस की दुकानों पर सख्ती बरतने के निर्देश विधायक संदीप शर्मा ने रविवार को सर्किट हाउस में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस और स्वच्छता के मानकों की अनदेखी करते हुए चल रही ये दुकानें न सिर्फ आमजन की भावनाओं को आहत कर रही है, बल्कि जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। शर्मा ने अधिकारियों से ऐसी दुकानों की तत्काल जांच कर बिना लाइसेंस वालों को बंद कराने और लाइसेंसधारी दुकानों पर नियमों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने को कहा। विधायक ने कहा कि राजस्थान देश का सबसे अधिक शाकाहारी राज्य है और यहाँ के नागरिक धार्मिक भावनाओं के तहत शाकाहार को अपनाते हैं। ऐसे में खुलेआम सड़कों पर मांस बेचते, दुकानों पर लटकते जानवरों के सब मानसिक पीड़ा पहुंचाते हैं और ये नागरिकों के स्वच्छ वातावरण एवं स्वास्थ्य के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि बीते वर्षों में पशु चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे आशंका है कि चोरी के पशुओं का मांस इन दुकानों पर बेचा जा रहा है। अवैध दुकानें बंद होने से पशुपालकों को भी राहत मिलेगी। साथ ही घड़ियाल अभयारण्य जैसे संरक्षित क्षेत्रों में मछली शिकार करने वालों के खिलाफ भी वन विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई कर उनकी नावें नष्ट कराने के निर्देश और मेडिकल विभाग के सीएमएचओ साहब और अन्य अधिकारियों को बुलाया है। कोटा शहर जो स्मार्ट शहर की श्रेणी में है, बहुत खूबसूरत शहर है, परंतु जो सघन बाजार है, विज्ञान नगर हुआ, साजीदेड़ा हुआ, अनंतपुरा हुआ, सुभाष नगर, यहाँ पर खुलेआम जो मीट और मांस की दुकानें हैं, उनमें मीट मांस को लटका दिया जाता है। उनका हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता और जिस तरीके से जो लोग खाने वाले हैं वो भी बीमार पड़ते हैं और जो लोग नहीं खाने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही बुरी स्थिति में वहाँ से निकलना हो जाता है। महिलाएं और अन्य हमारे जैन धर्म के लोग, ब्राह्मण लोग, वैश्य लोग, तो उन लोगों को ऐसी स्थिति में वहाँ से गुजरना पड़ता है कि उनको नाक बंद करके वहाँ से निकलना पड़ता है, बिना देखे वहाँ से निकलना पड़ता है। तो आज यदि स्मार्ट शहरों को हम देखते हैं, इंदौर, जयपुर, तो एक व्यवस्थित व्यवस्था है जिसमें दुकान के अंदर इन चीज़ों को रखा जाता है, उसके हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, उसका बार बार फूड सैंपल लेके सैंपल, क्योंकि ये बहुत तेज़ी के साथ इनमें बैक्टीरिया जो है ग्रहण करते हैं और लोग बाग इससे बीमार भी हैं। और साथ में खुले में रखने से सारे जो है उसमें वायरस घुसता है। तो ये सारी चीज़ें बड़े देखने का विषय है और चिंता का विषय है। आज नगर निगम के हमारे सीओ साहब, हमारे डीवाईएसपी साहब और सभी लोग यहाँ विराजे और इनसे यही कहा है कि इसको बहुत गंभीरतापूर्वक तुरंत कार्रवाई करें। इस प्रकार की मीट मांस की दुकानें जो बिना लाइसेंस्ड है और साथ ही साथ जिनकी सैम्पलिंग के द्वारा फूड सैम्पलिंग नहीं की गई है, जिनको काटने की अनुमति नहीं है, तो उनको ऐसी दुकानों को तुरंत बंद कराया जाए। और जिस प्रकार के अतिक्रमणों के द्वारा लोगों ने अतिक्रमण ऐसी दुकानों पर कर रखे हो, तुरंत उनको एक प्लान बनाकर उनको हटाकर और एक व्यवस्थित रूप से इनका कोई मार्केट बने जहाँ ये अपना वो, लेकिन खुलेआम इस तरीके से मेन मार्केटों के अंदर बिना किसी परमिशन के, बिना किसी सिर्फ मात्र एक मेडिकल का जो सीएमएचओ की परमिशन होती है, जिसमें भी बाय लॉज के द्वारा ये प्रावधान नहीं कि उसको काट के आप बेच सकते हो। उसमें सिर्फ आप अपनी दुकान में फूड प्रोसेस कर सकते हो, बना सकते हो। तो ये पूरी तरीके से अवैध है और इन अवैध दुकानों को तुरंत बंद करने के लिए कहा है। लेकिन भाई साहब, कार्रवाई तो पहले भी की गई, उसके बावजूद भी दोबारा आकर अब ये कार्रवाई बिल्कुल निश्चित रूप से गंभीर रूप से हो, अन्यथा हमें सड़कों पे आना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की इतनी शिकायतें हैं, लोग इतने नाराज़ हैं कि या तो हम लोग सड़क पर आएंगे या फिर धरने पर बैठने के लिए भी मजबूर होना पड़ा तो धरने पर ही बैठेंगे। और प्रशासन को आगाह कर दिया है कि तुरंत और स्ट्रिक्ट गंभीर कार्रवाई इस सारे विषय में करें। पहले नगर निगम की ओर से बताया था, मतलब सब टेस्ट होता था, वहाँ एक अधिकारी मौजूद होता था, उसके बाद वहाँ से जो है जानवर को रवाना किया, और अब वो सिस्टम जो है टेस्ट करने की जिम्मेदारी नगर निगम की नहीं होती। नगर निगम में जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है, उसमें फूड डिपार्टमेंट है, उसकी ये जिम्मेदारी है और निरंतर ये लोग सैम्पलिंग लेते भी रहे हैं। और जिस प्रकार से इनका कहना है कि इनका सिर्फ फूड प्रोसेसिंग करने के लिए लाइसेंस देते हैं, उसको काटने के लिए मीट मांस को काटने की अनुमति किसी भी
विक्रेता को नहीं होती। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें अवैध हम देख रहे हैं, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य के प्रति भी खिलवाड़ है, और साथ ही साथ जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए तो ये बहुत बड़ी आपदा है, बहुत बड़ी समस्या है। और साथ ही साथ शहर भर में जगह जगह अतिक्रमण करके कहीं भी बॉडी लगा के वहाँ अपना मीट मांस टांग दिए, बकरा टांग दिया, मुर्गा टांग दिया, और फिर जो स्थिति बनती है वो वास्तव में बहुत दुखद होती है। पूरा रास्ता जाम हो जाता है, और साथ ही साथ जो लोग निकलने वाले हैं उनके लिए भी बहुत बुरी स्थिति का सामना उन्हें करना पड़ता है। अब सख्ती से कार्रवाई होगी। बिल्कुल सख्ती के साथ कार्रवाई हो, और इसमें किसी प्रकार की कोई ढील न बरती जाए, क्योंकि हम लोगों की सुविधा के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति, उनके प्रति खिलवाड़ ना हो, इसके लिए हम सभी प्रशासनिक लोगों की भी और हम सभी राजनीतिक लोगों की भी जिम्मेदारी है। आप सभी से भी मेरा मानना है कि एक बार जब आप शहर भर में घूमेंगे, ऐसी स्थिति को आप सामना करेंगे, तो आपको बड़ा जो है उसको ऐसा देखकर लगेगा कि सब क्या चल रहा है। निश्चित रूप से कोटा को अच्छा शहर बनाना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए।